आज सविता रॉय हैं, SC/ST एक्ट है और भी अन्य धाराओं में केस दर्ज है। गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। कोई गरीब होता है, आज उसके ऊपर आप केस दर्ज करा दो, घर में से खींच के लाती है पुलिस, चौक पे मारती है, लठ बजाती है। ये इतनी बड़ी वो है प्रिंसिपल सविता रॉय, कुर्सी पे बैठी है, इतनी धाराएं लग गई, इतने एक्ट लग गए, तब भी आज कुर्सी पे, और RSS वाले सम्मानित कर रहे हैं। तो ये कानून है इस देश का। बिल हैं मेरे साथ में जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। वक्त वक्त पर मैं अक्सर देखता रहता हूं कि कहीं भी अगर बहुजन की बात होती है तो नेहा हर मोर्चे पर खड़ी नजर आती हैं। नेहा, 1 महीना 1 दिन हो गए डॉक्टर रितु को श्वेता के खिलाफ धरने पर बैठे हुए। एक महिला हैं और महिला ही महिला के खिलाफ यानी कि धरना दे रही है, और आप भी एक महिला हैं। ये लड़ाई असल है क्या? देखिए, पहले तो आपने कहा कि महिला ही महिला के खिलाफ धरना दे रही है, तो महिला के खिलाफ जब बोलती है, जब जातिवाद महिला ने महिला के खिलाफ किया, उस समय क्या था? हम तो मानवतावादी सोच के पढ़े लिखे लोग हैं। उसके कॉलेज की एक प्रोफेसर जो डॉक्टर रितु हैं, एक महिला है, एक दलित समाज की है, बहुजन समाज की है, पंजाब की धरती से आती हैं। दिल्ली, देखिए संघर्ष उनका, देखिए अगर हम जाएं तो पंजाब से हैं वो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आई, PhD की, पढ़ी, प्रोफेसर बनी, और फिर उनके साथ जातिवाद होता है कि वो अच्छे कपड़े क्यों पहनती हैं, अच्छा बोलती क्यों है, बच्चे उनके पीछे क्यों रहते हैं, बच्चे उनकी तारीफ क्यों करते हैं, वो हर भाषा बोल लेती हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है इनके, हम तो इनको खटकते हैं, इनके आंखों में चुभते हैं हम, क्योंकि दलित अगर पढ़ लेगा तो सवाल करेगा। और आज आंदोलन कर रहा है दलित आंदोलन करना बहुत बड़ी बात है। जो बाबा साहेब ने किया, काशीराम जी ने किया, हमारे अन्य महापुरुषों ने किया। फूल सी बच्चियां आज फूलन देवी बन गई हैं, तो क्या नौबत ऐसी आई? आपने जातिवाद किया। आज सविता रॉय हैं, SC/ST एक्ट है और भी अन्य धाराओं में केस दर्ज है। गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। कोई गरीब होता है, आज उसके ऊपर आप केस दर्ज करा दो, घर में से खींच के लाती है पुलिस, चौक पे मारती है, लठ बजाती है। ये इतनी बड़ी वो है प्रिंसिपल सविता रॉय, कुर्सी पे बैठी है, इतनी धाराएं लग गई, इतने एक्ट लग गए, तब भी आज कुर्सी पे, और RSS वाले सम्मानित कर रहे हैं। तो ये कानून है इस देश का। बिल्किस बानो के आप देखो, इसमें आप RSS को भी इन्वॉल्व कर रही हैं? RSS ही इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्होंने उन्हें शिक्षक दिवस पर सम्मानित भी किया है, और सारा सत्ता का, जैसे कहते हैं ना कि सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, कहते हैं जातिवाद नहीं है। अरे वो दर्द आप कैसे समझोगे जब आपने उस दर्द को जाना ही नहीं। आप ऊंची जाति के हो, आपको इस देश में ऊंची जाति स्वर्ण कहा जाता है। स्वर्ण आप ही तो कह रहे हो, वो कहाँ कहते हैं इस बात को? अब तो सब भूल रहे हैं। बदलाव है। अब बदलाव कैसे है? मैं कह रही हूँ कैसे। आज देख लो पर्दाफाश, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हम, विश्वविद्यालय है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी हमारी पूरे देश में कह लो, और सारी यूनिवर्सिटी तो बाद में आएंगी। इस कैंपस में देख लो क्या जातिवाद क्या चल रहा है, जो आज भंडाफोड़ हुआ है। आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए क्या रास्ते खुले हैं और क्या उनके साथ किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल मर्डर, अभी IIT देखो, उसमें दिल्ली में खुद अनिल कुमार की फैमिली अभी बैठी है हमारे साथ। क्या न्याय मिल रहा है और क्या जातिवाद नहीं है? अगर, और ये तो षड्यंत्र के मुताबिक होता है हम सबके साथ। ये षड्यंत्र होते हैं इन मनुवादियों की कि कैसे इनको गिराया जाए, इनकी पढ़ी लिखी औरतों को, बच्चों को गिराया जाए, बेइज्जत किया जाए, ताकि वो सुसाइड कर ले, उनका मर्डर कर देते हैं ये, ताकि आने वाली जनरेशन सोच भी ना सके इन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ने का भी। यानी कि तो एक महिला जो प्रोफेसर यानी कि प्रिंसिपल हैं आप, जिस पर कह रही हैं आप, तो उन्होंने ये साजिश रची कि किसी तरह से भी एक बहुजन को यानी कि यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए? जी, उन्होंने साजिश रची है। 35 बच्चों की जो फेक उन्होंने वो दिया है बयान की, मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती, ये वो सारे फेक हैं। कॉलेज में क्या वो उनकी क्लास में भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है, तो ये सब फेक षड्यंत्र है। गुंडे भेजती हैं। अभी एक दिन पहले जब वहाँ उनको मैडम को धमकी दी वॉशरूम जाने पे कि वो ये क्या तुमने भीम नाम की गंदगी फैला रखी है, आंदोलन कर रहे हो, कॉलेज के सामने जाओ, कैंपस क्यों गंदा किया हुआ है,
अम्बेडकरवादी, तुम चूड़े चमार, ऐसे शब्द बोले गए हैं, जाति सूचक शब्द। फिर यहाँ आ जाते हैं, मैडम की गाड़ी का पीछा करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ हमने परमिशन लिए, प्रोग्राम हमारा, धरना हमारा, जगह हमारी, प्रशासन से सारी हमने ली हुई है परमिशन। यहाँ के एक बंदा खड़ा होके कह जाता है कि आप हिंदू धर्म को, हम अपने परमिशन से अपने प्रोग्राम में कुछ भी भाषण कहें, कुछ भी, हम इनके प्रोग्राम में जा रहे हैं क्या, या हम इनके घर में धमकी दे रहे हैं जाके? हिंदू की भी बात आ रही है, तो क्या आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते हो? नहीं, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती, क्योंकि मैंने हिंदू धर्म की सच्चाई को देख लिया है। और ये हिंदू धर्म पुरुषों का हो या ना हो, जो आज हमारे ही भाई बंधु डंडे झंडे लेके इनके खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं एक महिला, एक बेटी, इस देश की एक मूल निवासी होने के नाते मैं इतना जानती हूँ कि मेरे महापुरुषों ने, मेरी महिलाओं ने, मेरी माँ बहनों ने और मैंने इस देश में महिला हिंदू धर्म में मैंने क्या देखा है और क्या सहा है, और क्या हमें धर्म ने दिया है और क्या संविधान ने दिया है। संविधान, आज मैं संविधान की देन है कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, अपनी बात रखने पा रही हूँ। नहीं तो हिंदू धर्म, ये जातिवाद, ये जो 6700 हमें तो देता ही नहीं अधिकार बोलने का। घर में रहो, दब के रहो, घर का काम करो, बाहर निकलना ही नहीं है। आप चमार हो, आप कम पढ़े लिखे हो, आपको बोलना नहीं है, आपको दब के रहना है। मान लो आप जाति सूचक शब्द कोई और बोलता है तो आपको ऐतराज है, खुद बोलो तो? देखिए, हम किसको जाति सूचक शब्द बोले? बोल रहे हैं, कौन है? तो वो तो हमें बताया गया ना, ये जातियाँ मैंने थोड़ी ना बनाई है, या किसी अन्य धर्म ने थोड़ी ना बनाई है। हम तो हिंदू धर्म में पैदा हुए, तो सवाल तो मैं मुस्लिम थोड़ी ना पैदा हुई हूँ। जो मैं अगर इस्लाम धर्म के बोलूँगी, इस्लाम में भी हैं काफ़ी चीज़ें। धर्म में तो देखिए बंदिशें महिलाओं के लिए होती है, इस्लाम धर्म भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा है, क्योंकि वह व्यभिचार तो हर धर्म मना करता है। जहाँ व्यभिचार है, जहाँ बंधन है, मुक्ति, देखिए कहते हैं ना कि पर्दा प्रथा, लड़ाई है ये आखिर दरअसल में जाएगी कहाँ? ये शिक्षा की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, ये जातिवादी की लड़ाई है? देखिए, लड़ाई लंबी चलेगी और हम इसको न्याय तो देखिए कोर्ट सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये धरना बहुत लंबा चलेगा और इसको चलाना है। क्योंकि हम अगर सोचें कि नीले झंडे की राजनीति, आज भी देखिए हमारे छात्र संघ, उनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया। तो दलित छात्रों को तो राजनीति में, यहाँ कैंपस में डूटा हो, डूसू हो, यहाँ कैंडिडेट्स भी नहीं है दलितों के। तो सारा क्या है, आर्थिक मामला है, सामाजिक मामला है, राजनीतिक मामला है, जिसके लिए हमें उठना पड़ेगा। और हमारे नेता जो कहते हैं ना, सो कॉल्ड हमारे नेता, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा हर तरह से, तभी हमारा अस्तित्व और बाबा साहब का नाम और उनकी नस्लें, जो उनके समाज 85% जब वो काम करेगा तो उनके लिए काम करेगा।